हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और वेरिएबल डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी साइंड वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। एक प्रोग्राम में आप लोगों को वॉक थ्रू करवाऊंगा जिसके अंदर हमने सिंपल एक उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया होगा और उसमें जो भी वैल्यू हमने स्टोर्ड की है उसको फिर हम प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी डेटा टाइप को समझने का कि आप एक बार उस सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को यूज करके एक वेरिएबल बना लो, उसमें जैसा भी उसके एट्रीब्यूट्स है उस अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू स्टोर कर लो और फिर उसके ऊपर आप चाहो तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज ट्राई करके देख सकते हो कि जैसे अगर सपोज आपने न्यूमेरिक वेरिएबल बनाया है और उसमें आप कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करोगे तो वो फॉर श्योर एरर देगा, है ना। बट उस एरर से भी आपको आइडिया होगा कि हाँ कौन सा डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू रखनी होती है और फिर आप बाकी चीज़ें थियोरेटिकल तरीके से भी पढ़ सकते हो नेट पे उन डेटा टाइप्स के बारे में जान के। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ही अपना प्रोसेस रहेगा इस सेशन के लिए भी। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे इम्प्लिसिट डेसिमल डेटा टाइप को हम डिक्लेयर कर रहे थे, है ना, उसके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। इस सेशन में हम देखेंगे साइन डेटा टाइप को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। टू से इसको एडिट मोड में ओपन करेंगे अपन। प्रोग्राम का नेम है टेस्ट pgm5। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है जिसको हमने टाइटल दिया है साइन डेसिमल एंड कोबोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपन साइन वैल्यूज को स्टोर करेंगे, साइन वेरिएबल को। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन डिवीजन डिक्लेयर करना होगा, है ना। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन किस लिए रखते हैं, जिस भी प्रोग्राम के बारे में आपको आइडेंटिटी डिटेल शो करनी है उसके लिए आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बनाते हो, है ना। और हर प्रोग्राम में आपको आइडेंटिफिकेशन डिवीजन तो मिलेगा ही मिलेगा। जो जिसमें अपन क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो प्रोग्राम आईडी, तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन का प्रोग्राम आईडी है वो आपके प्रोग्राम नेम को इंडिकेट करना चाहिए। जैसे अभी हमारा प्रोग्राम नेम क्या है, टेस्ट pgm5, तो इस जगह पे आप क्या कर दोगे, जस्ट इस प्रोग्राम नेम से इसको रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये अब अपना प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रहा है, अपने प्रोग्राम के नेम को। फिर आता है ऑथर। अब यहाँ पे हमने ऑथर के लिए सेट किया हुआ है टेक्सचर में। ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर आएगा डेट रिटर्न। अब आप चाहो तो इस लाइन को इंक्लूड भी कर सकते हो या हटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट अगर आप जैसे सपोज ये हाँ, अगर हमने 12 अप्रैल को ये प्रोग्राम बनाया है तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे 1 को 12 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 अप्रैल 2024। तो ये बिल्कुल बेसिक सा डिटेल है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हर प्रोग्राम में डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली इस सेशन को रेफर कर रहे होंगे, तो जस्ट उनके लिए मैंने ये वैल्यूज, ये वाले जो लाइन्स है इनको फिर से एक्सप्लेन किया है। अब आता है साइन डेटा टाइप। इसको यहाँ पे कर देता है साइन डेटा टाइप। ठीक है, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए साइन डेटा टाइप इन कोबोल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं डेटा डिवीजन। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि डेटा डिवीजन क्यों। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक डिवीजन यूज करना होगा, डेटा डिवीजन, जो आपको डेटा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शो करता है। ठीक है, तो अब इस डेटा डिवीजन के अंदर हमने एक बनाया हुआ वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन ये क्या होता है, यहाँ पे इस सेक्शन में आप जितने भी वेरिएबल्स आप प्रोग्राम में यूज करने वाले हो वो सारे वेरिएबल्स आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखते हो। ठीक है, तो वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में क्या आ गया, वो सारे वेरिएबल्स आ गए जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल अभी के लिए जस्ट एक ही वेरिएबल रखा है क्योंकि हम डेसिमल इसका साइन वेरिएबल का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल हमने अभी के लिए रखा है। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले पार्ट क्या, अब किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें से जो फोर्थ पार्ट है वो ऑप्शनल होता है, किसी किसी वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको वो मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 4 पार्ट कौन से होते हैं, आपका सबसे पहले आता है लेवल नंबर। इन चीज़ों को रिपीट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ अगर आप बार बार सुनोगे हर सेशन के साथ में तो ये कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, इसीलिए मैं हर सेशन में इस एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ और जो भी थियोरेटिकल चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग उसको लर्न कर लो इन सेशन के साथ में ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेवल नंबर, फिर आता है हमारा डेटा नेम, फिर आता है पिक्चर क्लॉज और फिर आता है वैल्यू क्लॉज। जो वैल्यू क्लॉज होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है। अब इसी चीज़ के लिए मैंने थोड़े से थियोरेटिकल लाइंस लिखे हुए हैं,
है ना। मैं आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए वो बता देता हूँ एक बार। तो इसी डिक्लेरेशन को अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। 01 क्या है? 01 कस्टमर आईडी हमने सबसे पहले लिखा, जो सिग्निफाई कर रहा है लेवल 1 डेटा एलिमेंट नेम कस्टमर यूजर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, इसको दोनों को मैंने साथ में एक्सप्लेन किया है, बट अगर आप इसको ब्रेक करके डिस्कस करो तो 01 क्या डिनोट कर रहा है? लेवल नंबर को, जो रिप्रेजेंट करता है हायर डेटा हायरार्की को, हाईएस्ट डेटा हायरार्की। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कस्टमर यूजर आईडी। ये क्या है? डेटा नेम। ये क्या डिनोट करता है? आपके वेरिएबल के नेम को डिनोट करता है कि आपका वेरिएबल का एक्चुअल नेम क्या है। जैसे अगर आप बाद में इस वेरिएबल को यूज करोगे अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी, तो इस नेम से ही उसको यूज करोगे। तो कस्टमर यूजर आईडी क्या हो गया? उसका नेम हो गया। ठीक है, और 01 के लिए हमने लिखा हुआ है विद लेवल बीइंग द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल है 01। ठीक है, फिर आता है, अब हमने क्या क्या दो पार्ट यहाँ पे मर्ज किए हुए हैं, जैसे लेवल नंबर और डेटा नेम। फिर आता है पिक्चर क्लॉज। अब पिक्चर क्लॉज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिक्चर क्लॉज के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपका डेटा फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे S92, दिस डिफाइंस द फॉर्मेट एंड साइज ऑफ द डेटा एलिमेंट। तो जो भी आपका वेरिएबल है उसका साइज और उसका फॉर्मेट ये पिक्चर क्लॉज ही आपको बताएगा। ठीक है, अब पिक कीवर्ड क्या है? दिस इज अ कीवर्ड दैट इंडिकेट्स द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिफाइन द पिक्चर फॉर्मेट। ठीक है, तो पिक्चर फॉर्मेट डिफाइन करने के लिए हम ये कीवर्ड यूज करते हैं। एस क्या डिनोट कर रहा है? दिस सिग्निफाइज अ साइन न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, एस क्या डिनोट कर रहा है? साइन न्यूमेरिक डेटा टाइप। इट कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो जो आपका साइन न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो नेगेटिव वैल्यू भी होल्ड कर सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी होल्ड कर सकता है। तो जो भी ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको न्यूमेरिक आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू स्टोर करनी है, साइन रिलेटेड वैल्यू स्टोर करनी है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? एस यूज करोगे। ठीक है, और 9 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 9 क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिक को। दिस स्पेसिफाई दैट द डेटा एलिमेंट कैन होल्ड टू न्यूमेरिक डिजिट। 9 represent numeric digits and 2 indicate the total number of positions allocated। ठीक है, तो 9 2 क्या डिनोट कर रहा है? 9 2 डिनोट कर रहा है कि आप जो भी डेटा स्टोर करोगे उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी 2 और वो न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा। फिर हमारे पास आता है वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज क्या करता है? वैल्यू क्लॉज एक ऑप्शनल क्लॉज है जिसमें आप जो भी वैल्यू आप अपने वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो उसको यहाँ पे रख सकते हो। जैसे हमने साइन वेरिएबल बनाया है तो उसके लिए हम यहाँ पे -44 हमने स्टोर किया है। ठीक है, तो ये पूरा इसका थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन था आपके जो साइन न्यूमेरिक वेरिएबल होता है उसका, साइन न्यूमेरिक डेटा टाइप। प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम पे अब आपको ये लाइन का पूरा मीनिंग क्लियर हो गया है कि पहला जो है वो लेवल नंबर को डिनोट कर रहा है, फिर आता है कस्टमर यूजर आईडी जो डेटा नेम को डिनोट कर रहा है। पिक्चर क्लॉज बता रहा है कि ये एक साइन डेटा टाइप है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आप 2 स्टोर कर सकते हो जिसका डेटा टाइप होगा न्यूमेरिक। फिर आता है वैल्यू। वैल्यू के लिए आप क्या, जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी, जैसे मैंने यहाँ पर -44 स्टोर कर दिया। और फिर प्रोसीजर डिवीजन में जस्ट हम उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं डिस्प्ले कमांड से और स्टॉप रन कर रहे हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा एक सिंटेक्स और एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो अभी अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से हम 14 करते हैं, dbg व्यू करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्टार सोर्स और फिर कॉल करेंगे। यहाँ से कॉल कर, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको सोर्स में कंपाइल किया। अब इसको डीबग पे लेते हैं। डीबग पे लेने के लिए strdbg f4 प्रोग्राम नेम, लाइब्रेरी आ जाएगी आपके यहाँ पे, और फिर इस जगह पे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करोगे यस। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर हिट करोगे। एंटर हिट करने के बाद में जो भी आपका प्रोग्राम है वो डीबग मोड पे सेट हो जाएगा और उस डीबग स्क्रीन के ऊपर फिर आप अपना ब्रेक पॉइंट सेट करके फर्दर ऑपरेशन चेक कर सकते हो, लाइन बाय लाइन कोड को ट्रेवर्स कर सकते हो। ये आ गया यहाँ पे। अब इसको करेंगे BR1 और अब F10 करते हैं और कॉल करते हैं। तो फिफ्थ प्रोग्राम था अपना, फिफ्थ को मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ। तो अभी अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें कस्टमर आईडी की, तो देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? -44, है ना। डिस्प्ले के टाइम पे वो इशू कर रहा है 4M दिखा रहा है, बट एक्चुअल में जब आप इस कोड को किसी भी कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर पे चलाओगे
जैसा मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ JDoodle, तो मैं आपको एक सेशन में बता भी दूंगा कि मैं कौन सा कंपाइलर की बात कर रहा हूँ, कैसे उसको यूज़ करना, तो फिर आप यही सारे एग्जांपल्स उस कंपाइलर पे भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देख लिया वैल्यू कि कस्टमर आईडी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी -44 आ रही है, जो हमने स्टोर की थी, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे साइन का, और इसमें आप चाहो तो पॉजिटिव भी रख सकते हो, अगर यहाँ पे आप नेगेटिव हटा दोगे तो वो पॉजिटिव कंसिडर होगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड डिबग, और यहाँ पे करेंगे इसको एडिट, और यहाँ करके देखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने हटा दिया नेगेटिव साइन, और अब अगर इसको प्रिंट भी करेंगे तो शायद आई थिंक वो करेक्ट आउटपुट दिखाएगा। हाँ, देखो पॉजिटिव के केस में ये कोई भी डेटा गलत नहीं दिखा रहा, पहले ये 4M दिखा रहा था, है ना, बट अब ये 44 दिखा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव साइन डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में साइन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं साइन डेटा टाइप की हेल्प से। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।